लाइसेंस फ़ी जो कि 35 रुपये से 65 रुपये बढ़ा के 100 रुपये करने का एक प्रपोज़ल था, तो काबीना में चूँकि मुख्तलिफ आरा थीं, इसलिए इस फ़ैसले को मुअख्खर कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने PTV फीस पे इजाफा रोक दिया। काबीना इजलास में फवाद चौधरी, मुराद सईद और फैसल वावडा ने फीस बढ़ाने की मुखालफत की। बाज़ वज़रा का हुकूमती कारकर्दगी की मौसर तशहीर न होने पर इजहार तशवीश, मौशी और मीडिया टीम से सख्त सवालात। फैसल वावडा ने कहा हुकूमती परफॉर्मेंस बेहतरीन है मगर अवाम तक मालूमात नहीं पहुँच रही। तामीराती इंडस्ट्री में शानदार कामयाबी हासिल की मगर अवामी सतह पर जिक्र नहीं। वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात के बावजूद मईशत को बेहतरी की जानिब गामजन किया। ज़यामिर भाषा डैम पर तामीर का आगाज गैर मामूली कामयाबी थी। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और असद उमर ने वावडा की कारकर्दगी को सराहा। इमरान खान ने कहा आपकी वजारत ने मिसाली इक़दाम किए। काबीना अरकान ने एहसास प्रोग्राम, वजारत ख़ारजा और आबी वसाइल की कारकर्दगी को सराहा। ये जो तमाशा मुल्क में लगा हुआ है अकाउंटेबिलिटी का, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वो बातें लिख दी हैं। ये वही बातें हैं जो हम पिछले 2 साल से कर रहे थे। इक़्तिदार की हवस ने हुक्मरानों को आइन और कानून पामाल करने पर मजबूर कर दिया। 2 साल से जो हम कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में वाज़ेह कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी की लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लें और चुल्लू भर पानी में डूब मरें। सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज पर नैब और हुकूमत मिलकर फैसला कर ले कि इस इदारे को खत्म किया जाए। एहसन इकबाल ने कहा साद रफीक, सलमान रफीक को 16 माह बेजा जेल में रखा गया। फैसले के बाद ख्वाजा बरादरान के 16 माह कौन लौटाएगा? ये नालायक करप्ट हुकूमत है। हुकूमत को घर भेजना आईन और मुल्क का तशख्खुस बचाने के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट NDMA की कारकर्दगी पर बरहम। कोरोना खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ने कहा कोरोना, सैलाब, टिड्डी दल सब कुछ NDMA को सौंपा गया। कुछ समझ नहीं आ रहा अरबों रुपए कैसे खर्च किए जा रहे हैं। लगता है NDMA को ही खत्म करना पड़ेगा। शायद बहुत कुछ गलत हुआ है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। क्यों ना चेयरमैन NDMA को तौहीन अदालत नोटिस जारी कर दें। एडिशनल सेक्रेटरी सेहत की सरजनिश, चीफ जस्टिस ने कहा ड्रैप ने नॉन रजिस्टर्ड अद्वियात की दरामद की इजाजत कैसे दी? भारत से आने वाली अद्वियात कौन सी थी? जाली अद्वियात बनाने और फरोख्त करने वालों को सजाए मौत होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में 2 हफ्ते की सजा होती है। दरामद अद्वियात से मुताल्लिक तमाम तफसीलात तलब। सुप्रीम कोर्ट का जाली लाइसेंस होल्डर पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जाली लाइसेंस देने वाले अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। सिविल एविएशन और PIA की रिपोर्ट्स पर इजहार अदम इत्मीनान। 2 हफ्ते में कार्रवाई पर मबनी रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने DG सिविल एविएशन से कहा आप इस ओहदे के अहल नहीं। भयानक जुर्म करने और कराने वाले आराम से तनख्वाहें ले रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स में कहा PI का कोई असासा भी फरोख्त नहीं कर सकेंगे। रोजवेल्ट होटल समेत कोई असासा बगैर इजाजत फरोख्त नहीं हो सकता। गुलशन जिला में PIA प्लॉट पर आज भी शादी हॉल बना हुआ है। शादी हॉल ना गिराने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। मशकूक लाइसेंस का मामला। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 28 पायलट्स के लाइसेंस मंसूख कर दिए। PIA के 7 पायलट्स और एक फिजाई मेजबान भी शामिल। मजमूई तौर पर 93 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है दीगर पायलट्स की फॉरेंसिक ऑडिट से मुकम्मल छानबीन की जा रही है। छानबीन का मकसद है कि बेकसूर को सजा न मिले। इस्लामाबाद के सेक्टर G6 से सहाफ़ी मतीउल्लाह जान लापता। अहलिया का अगवा का इल्ज़ाम। कहती हैं बताया गया है मेरे शौहर को कुछ लोग ज़बरदस्ती साथ ले गए हैं। उनकी गाड़ी स्कूल के बाहर खड़ी मिली। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस का कहना है वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मतीउल्लाह जान के लापता होने पर तशवीश का इजहार। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। ये सहाफ़ती आवाज़ दबाने की कोशिश है।
पीटीआई का नारा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान, और अमली एतबार से 1 नहीं 2 पाकिस्तान कायम किए गए। फरिश्तों की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में गंदम का एक बहरान आ चुका है और दूसरा बहरान आने की तैयारी की जा रही है। पीटीआई का नारा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान, लेकिन 1 नहीं 2 पाकिस्तान बना दिया गया। फरिश्तों की हुकूमत में गंदम का बहरान हुआ और दूसरा बहरान आने वाला है। अद्वियात का भी स्कैंडल आया। शेख रशीद को भी दवा नहीं मिल रही थी। आलमी सतह पर कमी के बावजूद अवाम को सस्ता पेट्रोल नहीं मिल रहा। इमरान खान जब नोटिस लेते हैं माफिया की नहीं अवाम की चीखें निकलती हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत के विफाक पर कड़ी तनकीद। कहा खान साहब के नोटिस अजीब होते हैं, माफिया की वाह होती है और वो कहते हैं अब तो पार्टी होगी। पंजाब काबीना का वजीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। काबीना का कहना है तरक्की का सफ़र उस्मान बुज़दार की क़यादत में जारी रहेगा। पंजाब को उस्मान बुज़दार ने अक्सर तरक्की के तहत खुशहाली के सफ़र पर गामजन किया। इजलास में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। राजा बशारत ने कहा उस्मान बुज़दार समेत काबीना के किसी मेंबर पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। 2 साल में एक भी स्कैंडल ना आना पंजाब हुकूमत का क्रेडिट है। LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी के असासे मुंजमद कर दिए गए। जायदादों और गाड़ियों की ट्रांसफर पर पाबंदी आयद। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म की फरोख्त शुदा गाड़ी का ट्रांसफर भी रोक दिया। एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान की गाड़ी ट्रांसफर की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल के असासे भी मुंजमद कर दिए गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी की जानिब से पाकलैंड ट्रायल के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा गया है पहले कानूनी नुक्ते पर फैसला किया जाए, क्या एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार है या नहीं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का एतराज़, दरखास्त ताखीरी हरबा करार दे दी। कहा पहली दरखास्त में जो कहा गया दूसरी में भी वही कुछ है, भारी जुर्माने के साथ दरखास्त मुस्तरद की जाए। फारूक नाइक ने कहा तमाम कवानीन के मुताबिक पाकलैंड केस बैंकिंग कोर्ट का दायरा इख्तियार है। इंतहाई अदब से दरखास्त है जज साहब, ये आपका दायरा इख्तियार नहीं है। धोराजी कराची से हवाला हुंडी का दूसरा खुफिया बैनुल अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया। मुल्जिम जुनेद गिरफ्तार, साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। FIA के मुताबिक मुल्जिम जुनेद मनी एक्सचेंज कंपनी का मैनेजर है। भारतीय एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल्स को कराची में रकम फराहम की जाती थी। रकम दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और हथियारों की खरीदारी में इस्तेमाल होती थी। मुल्जिम जुनेद के साथी दुबई से हवाला हुंडी का सिस्टम चला रहे हैं। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पाक फौज की तैयारियों और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। GGISPR का कहना है इजलास में दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी खदशात पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ को कोरोना वबा की रोकथाम और टिड्डी दल पर काबू पाने के उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में तूफानी बारिश के दौरान हादसात में 15 अफराद जाँ बहक। फैसलाबाद के इलाके तांदलिया वाला में घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक। कंका में छत गिरने से 3 बहन भाई जान से गए। मुल्तान साहिवाल कसूर में छतें गिरने से खातून समेत 3 अफराद लुक़मा अजल बने। बिहाड़ी में करंट लगने से 2 अफराद चल बसे। इस डंडे से मारा है, डंडा ये रहा। रास्ता क्यों नहीं दिया? डिफेंस कराची में कार सवार ने मोटरसाइकिल सवार को बेसबॉल के बैट से मारकर लहूलुहान कर दिया। फारूक का कहना है मोटरसाइकिल सवार ने रास्ता ना दिया तो समझा लूट मार करने आ रहा है। अफसोस है उसे ज्यादा लगी। जख्मी आसिफ के अहले खाना ने फारूक को माफ कर दिया। आसिफ के इलाज के अखराजात फारूक उठाएगा। दो बूंद अपने बच्चों की खातिर
घर की खातिर, पाकिस्तान की खातिर। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं। मुल्क के मखसूस अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज, कोरोना SOPs का भी खुसूसी ख्याल। कराची, कोयटा, लाहौर, फैसलाबाद, अटक, जनूबी वजीरिस्तान में लाखों बच्चों की वैक्सीनेशन। पोलियो से बचाव के लिए ARY न्यूज की आगाही मुहिम, वालिदैन से बच्चों को वैक्सीन पिलवाने की अपील। कोरोना वायरस के मरीजों में बतदरीज कमी, 24 घंटे के दौरान 1013 नए केसेस रिपोर्ट, 40 अमवात हुई। वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 5639 हो गई। कोरोना के ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने पर सियालकोट, वाकैंट, गुजरात और गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। कोरोना से मुतासरा सिस्टर रुथ लुइस कराची में इंतकाल कर गईं। उनकी आखिरी रस्मात कल दोपहर 2 बजे अदा की जाएंगी। तदफीन गोरा कब्रिस्तान में होगी। सिस्टर रुथ लुइस ने दारुस्सकून में 50 साल तक खिदमात अंजाम दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का गहरे दुख का इजहार, कहा खुसूसी बच्चों के लिए सिस्टर रुथ लुइस की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। 15 अगस्त को कोई स्कूल सूबा सिंध में तो नहीं खुलेगा। ये फैसला फेडरल गवर्नमेंट की सरबराही में किया जा चुका है। बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, बिल्कुल इसके ऊपर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। 15 अगस्त से सिंध में कोई स्कूल नहीं खुलेगा। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना है, बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे और ना प्राइवेट स्कूल इंतजामिया को ये इजाजत देंगे। नकीबुल्लाह कत्ल केस के 2 अहम गवाह मुनहरिफ। शहजादा जहांगीर ने कहा, जब पहुंचा तो मुकाबला हो चुका था। आबिद कायम खानी ने अपनी मर्जी का बयान देने के लिए दबाव डाला। इनकार पर गैर कानूनी हिरासत में रखा। गवाह मोहम्मद आसिफ ने कहा, मुझसे गलत बयान मंसूब किया जा रहा है। जिस दिन मुकाबला हुआ उस दिन मैं मलीर कोर्ट में था। गवाहों के बयान पर जिरा 28 जुलाई को होगी। रूस की बरतानवी सियासत में मुदाखलत का इंकशाफ, मॉस्को की साइबर सलाहियत से बरतानिया की सलामती भी खतरे में है। बरतानवी पार्लिमानी इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट, प्यूटिन के करीबी हलकों पर बरतानवी सियासत और कारोबार पर असरअंदाज होने का इल्जाम। ICC ने टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। बल्लेबाजों में स्टीव स्मिथ का पहला नंबर, बॉलर्स में पैट कमिंस सर फहरिस्त। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स की ऑल राउंड कैटेगरी में पहली पोजीशन। बैटिंग में भी तरक्की करके तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन बाबर आजम की 6ठी पोजीशन। पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 9,954 रुपए 86 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 95 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।